14 फरवरी 2024 बुधवार को बसंत पंचमी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा देवी भागवत पुराण के अनुसार जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ षोडशोपचार से भगवती सरस्वती की अर्चना करता है वह वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। माघस्य शुक्ल पंचम्यां विद्यारंभ दिनेऽपि च। श्री कृष्ण भगवान ने सरस्वती जी से कहा था देवी भागवत में कि प्रति विश्वेषु ते पूजां महतीं ते मुदान्विता। माघस्य शुक्ल पंचम्यां विद्यारंभेषु सुंदरी। मानवा मानवो देवा मुनीन्द्राश्च मुमुक्षवा सन्तश्च योगिनः सिद्धा नागगन्धर्व किन्नरा। मध्वरेण करिष्यन्ति कल्पे कल्पे यथा विधि भक्तियुक्ताश्च दत्त्वा वै चोपरांश्च षोडश। कान्वशाखोक्ति विधिना ध्यानेन स्तवनेन च जितेन्द्रियाः संयताश्च पुस्तकेषु घटेऽपि च। कृत्वा सुवर्णगुटिकां गन्धचन्दन चर्चितां कवचं ते गृह्यन्ति कण्ठे वा दक्षिणे भुजे। पठिष्यन्ति च विद्वांसः पूजाकाले च पूजिते इत्युक्त्वा पूजयामास तां देवीं सर्वपूजितः। ततस्तपूजनं चक्रु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा अनन्तश्चापि धर्मश्च मुनीन्द्राः सनकादयः। सर्वे देवाश्च मनवो न पावा मानवादयः बभूव पूजिता नित्या सर्वलोकैः सरस्वती। सुंदरी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुंदरी प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी पूजा विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य गण देवता मोक्षकामी प्रसिद्ध मुनि गण वसु योगी सिद्ध नाग गंधर्व राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रीय पुरुषों के द्वारा कण्व शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध और चंदन आदि से पूजित करके लोग अपने गले में और दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। ततश्च ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत धर्म मुनीश्वर सनकगण देवता मुनि राजा और मनुगण इन सबने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। बसंत पंचमी पर सरस्वती मूल मंत्र की कम से कम एक माला जप जरूर करना चाहिए। मूल मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। सरस्वती जी का वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र जिसे भगवान शिव ने कणाद मुनि तथा गौतम मुनि को, श्री नारायण ने वाल्मीकि को और ब्रह्मा जी ने भृगु को और भृगु मुनि ने शुक्राचार्य को और कश्यप ने बृहस्पति को दिया, जिसको सिद्ध करने से मनुष्य बृहस्पति के समान हो जाता है। सरस्वती पूजा के लिए नैवेद्य ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बताया है कि नवनीतम दधी क्षीरम लाजाश्च तिललड्डुकान् इच्छु मिच्छुरसं शुक्ल वर्णं पक्वगुणं मधु स्वस्तिकं शर्करा शुक्ल धान्यस्याच्छतमच्छतम् आश्विन शुक्ल धान्यस्य पृथकुं शुक्लमोदकं धृतसैन्ध्य
व संस्कारे अभिषेर्जय व्यञ्जनैस्तथा यव गोधूम चूर्णानां पिष्टकं घृतसंस्कृतं पिष्टकं स्वस्तिकस्यापि पक्वरम्भा फलस्य च परान्नं च सघृतं मिष्ठान्नं च सुधोपमं नारिकेलं तदुदकं केसरं मूल आद्रकं पक्वारम्भ फलं चारु श्रीफलं बदरीफलं कलश कालदेशोद्भवं पक्व फलं शुक्लं सुसंस्कृतम। अर्थात ताज़ा मक्खन लेना चाहिए पूजा में, सरस्वती की में दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना, उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़ यानी कि स्वास्तिक एक प्रकार का पकवान, शक्कर या मिश्री, सफ़ेद धान का चावल जो टूटा ना हो, अक्षत, बिना उबले हुए धान का चिवड़ा, सफ़ेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डाल करके तैयार किए गए व्यंजन के साथ शास्त्रोक्त अवश्य जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान है। सुगंधित पुष्पम सुगंधी शुक्ल पुष्पम च गंधाढ्यम शुक्ल चंदनम नवीनम शुक्ल वस्त्रम च संख्यम च सुमनोहरम माल्यम च शुक्ल पुष्पाणाम मुक्ता हीरादिभूषणम। सुगंधित सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद स्वच्छ चंदन तथा नवीन श्वेत वस्त्र, सुंदर शंख देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत भूषण भी भगवती को चढ़ावे। स्मरण शक्ति प्रबल करने के लिए वसंत पंचमी से शुरू करके प्रतिदिन याज्ञवल्क्य द्वारा रचित भगवती सरस्वती की स्तुति करनी चाहिए। बोलो सरस्वती माता की जय।